परसों तरसों एक निकाह पढ़ाया, पूरी कढ़ाई वाली लड़का चादर लेके, मैंने कहा बता अब मैं इसे समीना कहूँ, इजाज कहूँ, क्या कहूँ, बेशर्म है। ये एक चादर कम से कम 25,000 रुपए की आई होगी, न जिसका फायदा कोई नहीं। घंटे के बाद ये अलमारी की खूंटी में लटका देगा, फिर साल के बाद ये पोचा बनेगी, बच्चे परचम लहरा के फिरेंगे। खुदाए पाक की कसम, ये पैसा किसी गरीब की बेटी के काम आता, किसी की हाथ लाल होते डोली के अंदर बैठ के जाती, तेरे औलाद दुआ करती ना करती, गरीब की बेटी हर नमाज के बाद हाथ उठा के तेरे लिए दुआ करती, तेरा दुनिया का बेड़ा पार होता, तेरी आखिरत का बेड़ा पार होता। ईमानदारी से बता, कहते शौक तो मुल्क कोई नहीं, शादी एक बार होती है तो खुदा पाक की कसम अगर शादी एक बार होती है तो मौत भी एक बार आती है। अब्दुल हल्लाल पर, हाफिज सिद्दीक पर, सब पर अपने तरस खाओ मेरे बच्चों, सब पे तरस खाओ मेरी बेटियों। तुम्हारे बाप के बस में कोई नहीं, अगर तुम्हारे बाप के हाथ में होता तो आसमान से तारे भी लाकर तुम्हारे दुपट्टों में जड़ देता। और जिसने बेटी दे दी पीछे कसरे कौन सी रह गई। जिससे तवक्कल पर दूल्हा मनाया, चिट्टी दाढ़ी के साथ तुझे फूल पहना रहा है और कह रहा है भाई रोटी भी खिलाऊंगा, अपनी धी का हाथ भी तेरे हाथ में दूंगा, 10 लाख रुपए का जहेज दूंगा, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, बस मेरी बच्ची को हंसाइए, मेरी बच्ची को नौर लाइए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, माँ बाप के बस में कोई नहीं। कोई कहता है मेरी बीवी, कोई कहता है मेरी बीवी मेरी जेब में से पैसे निकालती है। यकीन जानो इन्हें निकालने दो, जब तुम्हारे पे फीना पड़ेगा, बुरा वक्त आएगा, जब बेटी की शादी का वक्त आएगा, पता नहीं कहां कहां से निकाल कर रख देगी तुझे तो मैंने पता ही नहीं चलने दिया। मैंने कांटे बनवा दिए, ये देख 8 दरिया मैंने बनवा दी, 8 बिस्तर मैंने बना दिए। ये तुम्हारी वो जमा जोड़ी है, खुदाए पाक की कसम जिस हिसाब के ऊपर कभी जवाल नहीं आएगा, कभी घाटा नहीं पड़ेगा, कभी चोर चोरी करके नहीं लेके जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है मावा ठंडियां छावा। और मेरे भाई 1 लाख रुपए का जोड़ा कोई तुक बनता है? 2 घंटे के लिए 1 लाख का जोड़ा। अपने बाप से पूछ, जा 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 कायपुर की खैरपुर में वाली की गलियों से पूछ, तेरा बाप सर्दी के मौसम में 4-4 घंटे एक टांग के ऊपर कहां खड़े होके गोलगप्पे बेचता था, कहां खड़े होके गोले बेचता था, कहां खड़ा होके इमली के शरबत बेचता था। सारा सारा दिन दुकान पर पेशाब रोक के बैठा रहता था, गुर्दे इसके फेल हो गए। डॉक्टर ने कहा था 400 रुपए की दवाई है, सुबह शाम खानी, एक दिन खुराक 400। ये हफ्ता हफ्ता अल्लाह अकबर दवाई सूंघ के रख देता था। ना भाई 4 दिया जवान है, इस दी को भी शर्म कोई नहीं आई, इसने अल्लाह अकबर ससुराल की तरह बाप के गले पे छुरा चलाया। कभी इसने अपने बाप को निकाह, बाजी मैं सादे कपड़ों में जाऊंगी, मुझे 4000 का जोड़ा दे दे, मुझे लाख का जोड़ा न दे, वैसे कैसे समझू कि अपने बाप की ये कब्र की वारिस है। जब इसके बाप ने कहा धी सस्ता जोड़ा ले ले तेरे काम आएगा, तो इसने कहा दुनिया के बापों को देखो, पता नहीं हमारा बाप तो अपने बच्चों का दुश्मन हो गया। ऐसे ऐसे तीर घर से चले कि बाप का अल्लाह अकबर सीना ही छल्ली हो गया। हाथ जोड़ता हूं फकीरों तुम्हारे आगे, मस्जिदों के अंदर निकाह की तरतीब बनाओ, मस्जिदों के अंदर निकाह की तरतीब बनाओ, मस्जिदों में सादगी से निकाह करवाओ। अल्लाह अकबर। 4 आदमी 1000 बंदा बुला के रोटी खिलाई, बेटी तो तब भी टोरनी है, और 4 आदमियों को बुला के टोर दी, नाक तुम्हारी कोई नहीं कटेगी। सादगी अपनाओ। जितनी शादी तुम एक बंदे की इतने खर्चे में करते हो, खुदा की कसम 4 नहीं 1000 शादियां हो जाएंगी। अगर कायनात के सबसे प्यारे नबी, सारे नबियों की सरदार की धी रानी 17 पेवंद वाली 17 टाकियों वाली चादर लेकर अली के घर के अंदर जा सकती है, तेरा रिश्ता चाचा पसंद करेगा, फातिमा का रिश्ता खुदा ने पसंद किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए, या रसूलल्लाह मोहम्मद तेरी बेटी के लिए शौहर का इंतखाब अल्लाह ने किया। दूल्हा दरवाजे पर आया, कोई लाख रुपए का चूड़ा नहीं पहन के आया। दूल्हा दरवाजे पर आया, पैर में जुत्ती कोई नहीं थी, और दुल्हन घर से रुखसत हुई तो सर के ऊपर सलामत चादर कोई नहीं थी। 17 पेवंद वाली चादरें पहना के रुखसत कर दिया। दरवाजे के पार है, बेटी मैं चाहता मैं तुझे जन्नत के जोड़े लेके दे देता, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह अकबर। मैं यूं नजर उठाता हूं, मुझे खैरपुर के गरीब घरानों की धियां भी नजर आती है। अल्लाह अकबर। अगर मैं तुझे लाखों के जेवर पहनाऊंगा तो गरीब की बेटी का क्या बनेगा। गरीब की बेटी को समझा दो, तो लाख रुपए के जोड़े पे बाप से झगड़ा ना कर, मोहम्मद की बेटी पेवंद वाला जोड़ा पहन के घर से रुखसत हो गई है।
6 घंटे से जलसा हो रहा है, मैं भी धाड़ दौड़ करके चला जाऊंगा। सुबह वही है चाल भेडंगी सी जो पहले थी वो अब भी है। मैं बतला रहा था अगर फिर भी दुआ कबूल ना हो तो अपनी नेकियां गिनवा गिनवा के मांगो। अगर फिर भी वो ना माने अल्लाह अकबर अपने गुनाह दिखला दिखला के मांगो। बस बातों में बात खत्म करके दुआ की तरफ आता हूँ। वो बेटा माँ से कह लग अम्मा जब मर जाऊं मेरे गले में पटका डाल के घर के बेड़े में घसीटियो और कहियो अल्लाह ये तेरा ना फरमान है। दूसरा अम्मा जान रात के अंधेरे में दिन के उजाले में ना उठाइयो ताकि दुनिया ये ना कहे खुदा का ना फरमान है। मेरी कब्र के पास बैठ जाइयो अम्मा ताकि खुदा को मेरे पे तरस आ जाए। उधर बेटे का इंतकाल हुआ, अल्लाह को उसका रोना ऐसा पसंद आया। उधर बेटे का इंतकाल हुआ, अम्मा ने यूं करके अपने गले से दुपट्टा उतार कर बेटे के गले में डाला। घर के कोने कोने से आवाज आने लगी बीबी दुपट्टा सर पे रख ले, इसके गले में न डाल क्योंकि मरते हुए खुदा से यारी लगा के चला गया। उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह। बस आखिरी बात 3 अल्लाह के वली बैठे हुए थे, 3 अल्लाह के वली थे। तीनों में तौबा पे बहस छिड़ गई। अल्लाह अपने बंदे की तौबा कब कबूल करता है? ए खुदा का बंदा कहने लगा हाँ हाँ, जब बंदा खुदा को रोके दिखाए समझो तौबा कबूल हो गई। हजरत हसन बसरी कहने लगे नहीं नहीं रो तौबा कबूल हो गई। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जब इंसान के दुआ करते करते रोंगटे खड़े हो जाए, बाल अंग खड़े हो जाए, समझो तौबा कबूल हो गई। एक कहने लगे नहीं नहीं, जब बंदा पक्की तौबा कर ले, एहसास गुनाहों का हो जाए, समझो तौबा कबूल हो गई। तीनों की उलमा की बहस हो रही थी। कोने में एक बोबो बैठी हुई थी। बोबो जानो कौन हुआ करती थी? जानो बोबो है थी कभी खानदान? बोबो कौन थी? अल्लाह अकबर, जो पंखे की डंडी उल्टी करके हाथ पे मारा करती थी ना, खब्बे हाथ में नहीं। बच्चा अन्ना लेने आता था, अम्मा से मच्छी गुड़ की डली लेने आता था, खब्बा हाथ करे करे था, मायूं कर अल्लाह नाराज होगा, सज्जे हाथ में पकड़ाया करती थी। बोबो कौन थी? अल्लाह अकबर, जब घर के अंदर हंडिया डोई चली करती थी यूं करके धी ध्यान उल्टे हाथ से यूं चलाया करती थी। बोबो वहीं से टोकती थी खुदा की बंदी, खुदा की बंदी, खब्बे हाथ से चला, सज्जे हाथ में पकड़। बोबो कौन हुआ करती थी? हंडिया के किनारे को जब चम्मच ठक ठक करके मारती थी वो बोटोका करती, हाथ पर मार, ये क्या बदतमीजी सीख के नहीं है ससुराल से। वो कौन हुआ करती थी? सालन का भरा हुआ चमचा ऊपर ढकने पर रखने पे बोला करती थी, सारा ढकना गंदा कर दिया, तमीज कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बोबे कौन हुआ करती थी? जो टुकड़े मेरे अजीजों कच्चे टुकड़े राजा करते, बोबो क्या करती थी? इनको खा ले, इनके अंदर सेहत है, इनके अंदर बरकत है। ये बोबो कौन हुआ करती थी? जब सालन प्लेट में बच जाया करता था, भाई का जूठा बहन चाट जाया करती थी, बहन का जूठा भाई चाट जाया करता था। ये बोबो कौन हुआ करती थी? जो अपने बच्चों की पोतों की रखी किया करती थी, भांजों भतीजों की रखी किया करती थी। बाथरूम से आवे करे खबरदार हाथ धो ले, किस चीज को हाथ में लगाइयो, बिस्तरे को न लगाइयो, चद्दर को न लगाइयो। अजान का वक्त होता, दूर से अपनी बहुओं को बहनों को दुपट्टा ले ले सिर पे भी, क्यों गले में दुपट्टा डाल रखा? ऐसे अपने गले के अंदर ये बोबो हुआ करती थी। मेरे अजीज जब से गैरत दुनिया से गई, बोबो भी अल्लाह अकबर कब्रिस्तान के कब्रों के हवाले हो गई। न गैरत नजर आती है, न बोबो घर के अंदर नजर आती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बोबो पे नजर पड़ी, आपने कहा बोबो। वो बोबो कौन थी? वो अम्मा कौन थी? वो भी अम्मा कौन थी? उसका नाम राबिया बसरिया था। उन्हें यूं कहा हाँ क्या बात है? राबिया कजी अपने रब से पूछ के बताता है, अपने बंदे से राजी कद होवे। उन्होंने कहा सर बसरी डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे छेड़ना, मैंने कल्ली बैठे रहने दे। क्या करेगी? कहा मैं अपने यार से इस वक्त बातें कर रही हूँ, मुझे अपने यार से बातें करने दे। कहा तेरा यार कौन है? का रब्बी अल्लाह, मेरा यार वो है जो लोगों से नमाज में बातें नहीं करता, मेरा यार नमाज के बगैर मेरे से बातें कर रहा है। ताल्लुक था अल्लाह से। ये सलातुल इस्तिखारा क्या नमाज थी? रिश्ता, कारोबार, बेटे का रिश्ता, सफर पे जाने से पहले इस्तिखारा कर ले, बेटी के रिश्ते से पहले इस्तिखारा कर ले, काम करने से पहले इस्तिखारा था। या अल्लाह से बातें वो करती थी, अल्लाह से मशवरा वो करता था। 2 रकात नफिल सलातुल इस्तिखारा पढ़ के दुआ करते, सो जाया करते। हाँ में अल्लाह सीधा रास्ता बतला देता, हाँ ना अल्लाह बतला देता, फिर खुदा के फैसले पर राजी होकर कदम उठाना पड़ता था। वो बोबो कहने लगी राबिया बसरी ना मुझे परेशान कर, मैं इस वक्त अल्लाह से बातें कर रही। राबिया अल्लाह से बातें कर
कर रही हाँ, वो तेरी सुन रहा तो सुना रही कहाँ, कब से पूछ के बता देते अपने बंदे से राजी कब होता है। कहने लगी बाबा ते अपनी किताबों में ढूंढते है, तुझे हमारे से क्या आवाज था, हमारा अपना राज होने आ जाएगा, तू बता दे। अच्छा पूछ के बताती हूँ, तूने क्या देखा किताब में? हसन बसरी कहने लगे मैंने किताब में देखा जब रोवेगा तो तौबा कबूल हो जाएगी। मालिक बिन दिनार कहने लगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे तौबा कबूल हो जाएगी। शफीक बल्कि तय क्या कह रहा? मैं कह रहा जब सच्ची तौबा करेगा तौबा कबूल हो जाएगी। कहने लगे अच्छा पूछ के बताऊं। यूं ऊपर ध्यान उठाया और यूं करके कुछ होंठ हिलाए, हंसने लग गई। कहा वाह वाह वाह, खैरपुर वालों को अल्लाह से इतना क्यों दूर कर दिया? अगर वो रोवेगा नहीं तो क्या अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेगा? एक बंदे के बाल ही कोई नहीं तो रोंगटे कहां से खड़े हो जाएंगे? हसन बसरी हाँ हाँ कह आगे। शफीक बल्कि तने अंदर झांक के देखा, उसने सच्ची तौबा की का पक्की तौबा की? कहते हमारी छोड़ उसकी बता, वो अपने बंदों से क्या कह रहा? हाय हाय राबिया बसरिया सुभान अल्लाह, तूने अल्लाह से क्या पूछ के बता दिया? कहने लगी मेरी समझ में तो ये आ रहा, खैरपुर वालों से जाके कह दो जब बंदा मुंह से लफ्ज निकालता है अल्लाह अकबर, हमारी जुबान में मुंह से काटता है लफ्ज निकालता है या अल्लाह मेरी तौबा, वाह कह रहा होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले ही माफ फरमा देता। इतना दूर अपने अल्लाह से। मैं तुम्हारे से बात पूछूं, मुझे बताओ कितने दिन हो गए अल्लाह से बात की? कितने दिन हो गए खुदा ने मुंह लगाया, यारों ने मुंह लगाया, छत पर कबूतरों ने मुंह लगाया, और मेरे अजीजों गली में कुत्तों ने मुंह लगाया, कुत्ते पे जानवरों ने मुंह लगाया, मालिक ने कब मुंह लगाया? मैं 5 मरतबा उससे मुंह लगने गया, उसने फिर भी मुझे मुंह नहीं लगाया। मैं वित्रों में, मैं नफलों में, फर्जों में मुंह लगा, उसने मुझे मुंह नहीं लगाया। समझ लो कि मेरे मुंह से झूठ की, बदखिलाफी की, बदअहदी की, बदनिगाही की, चुगली की बदबू आ रही है। अल्लाह जल्ला शानू ऐसी बदबू वाले मुंह से बात करना पसंद नहीं फरमाता है। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, रो के अपने आंसुओं की कुल्ली कर कर, तौबा के सजदे कर कर आज अपने रब की तरफ रुजू कर लो। खुदाए पाक की कसम वो मानने को तैयार है, बंदा मनाने को तैयार नहीं। अगर मेरे अजीजों मैं पूछ के देखूं, अगर वो मानने के लिए तैयार, क्या तुम मनाओगे? 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 अच्छा मैं पूछता हूं या अल्लाह, मैं कैसे पूछूं? मैं कोई अबदाल नहीं, मैं गौस नहीं, मैं कुतुब नहीं, या अल्लाह मैं माज़अल्लाह कोई नबी नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई पीर नहीं, मैं तेरे से कैसे बताऊं? अल्लाह फरमाते हैं या ना देख, मेरा कुरान खोल के देख, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मैंने तो कुरान में कहा कभी भी रात के अंधेरे दिन के उजाले में, अंधी में, मी में, बारिश में मेरे से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह मैं क्या करूं? है मेरा बंदा, मांगना तेरा काम है, होंठ जुड़ने से पहले अता कर देना मेरा काम है। फिर आज अल्लाह से मांग लो, तहज्जुद का वक्त है, उसकी रहमत वाला दरिया जोश में आया हुआ है, मांगो अल्लाह से। पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिलके कहो या अल्लाह मेरी तौबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम आपने एक मर्तबा का आसमान पर चढ़ा हो गया, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इस फरिश्ते का जो खब्बी तरफ इसका कलम उठ गया, अब को या अल्लाह मेरी तौबा, इसका भी कलम उठ गया, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। पता है इस वक्त क्या हुआ? जवानों तू हिला भी कोई नहीं, तू जुला भी कोई नहीं, मक्खी की फिनफनाहट भी कान तक नहीं आई। तूने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, उसने इशारा कर दिया का कबूल हो गई। इसने क्या किया? इसने कलम लेके सारे गुनाहों पे फेर दिया, इसने खाली रजिस्टर को गुनाहों को नेकियों में अल्लाह अकबर क़यामत की सुबह तक लिख दिया। इतनी सी बात थी, घंटों लगे यार को मनाने में, सेकंड लगे मालिक को मनाने में, पर रोजाना रात को दिन के उजाले में 2 दोस्त और बना लो। किसने माजरों में बनाया, किसने लोकलों में बनाया, किसने अराइयों में, किसने रहमानियों में बनाया। 2 दोस्त अपने बना लो। अगर तुम उनसे दोस्ती लगाओ, अल्लाह की कसम तुम्हारे से कड़ाई नहीं मांगेंगे, कभी चाय नहीं मांगेंगे, कभी तुम्हारे से यारी नहीं मांगेंगे, कभी महबूब नहीं मांगेंगे, कभी धी बेटी का रिश्ता नहीं मांगेंगे, कभी यूं नहीं कहेंगे बता तू मेरी खातिर क्या करेगा, कुछ भी नहीं। बेलोस दोस्त हैं, अल्लाह अकबर, जो रोजाना तुझे दे के जाएंगे। 2 दोस्त हैं, उनसे दोस्ती लगा लो।
एक कुरान पाक से दोस्ती लगा लो, एक जाए नमाज से दोस्ती लगा लो। मौलवी जी मैं कुरान पढ़ा नहीं। हाफिज साहब कितनी बदनसीबी की बात है, हाफिज कुरान पढ़कर कुरान भूल गए, उन्हें शर्म ही नहीं आती, अपने साथ हाफिज लिखवा रहे हैं, कुरान लानते कर रहा है। इतना बड़ा थब्बा किताबों का कंधे पर उठाए फिरता है, कहता है जहां मर्जी से सुन लो, सुनाऊंगा। जो कुरान माँ बाप ने तुझे रो रो के पढ़ाया, उस्ताद ने रात को 10-10 बजे जाग के पढ़ाया, पूरे इलाके के गंदम इकट्ठी करी के एहसान है। खुदा को तो जवाब देगा, इन इलाके वालों को जवाब देगा। गंदम ये बिजाई करते थे, इनकी गंदम खाकर भी तो कुरान भूल गया। बिजली बिल मदरसे के ये दिया करते थे, फिर भी ये पूछेगा तेरे से। जब सब पूछेंगे फिर कुरान पूछेगा, फिर रहमान पूछेगा, फिर आमना का लाल पूछेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहता हूं मेरे बच्चों सारे काम छोड़ दो, सारी पढ़ाइयां छोड़ दो, जो कुरान भूल गए सबसे पहले वो कुरान याद करें। हाफिज साहब यकीन करो इस गोड्डे जब से फूटे हम कुरान पाक नहीं सुनाते, लेकिन इतना और पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह के फजल जिसके पीछे जाके खड़े हो जाए उसका पजामा ढीला हो जाता है। क्यों? ताल्लुक है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल तक तो मैंने अल्लाह अकबर 10 रोजा कुरान पाक 3 पारे रोजाना पढ़ के सुनाए। अल्लाह अकबर। रिटर्न में कुरान मैंने सुनाया, रायविंड के अंदर कुरान मैंने सुनाया, दारुल कबीर वाले में कुरान मैंने सुनाया। अल्लाह के बोल। लेकिन अब भी अल्लाह पाक का एहसान है, अगर दाएं बाएं लफ्ज भूल जाए, 36 बैठे भूल जाऊं तो गलती अल्लाह। बच्चों से, बहनों से, भाइयों से, साहबी हाँ यहाँ से पढ़ दो, हाँ यहाँ से पढ़ दो, ये रोन के अपने घर के अंदर बहाल करो। और जो नहीं पढ़ सके रोजाना वुजू करके मुसल्ले के ऊपर, मेरी धियो, मेरी रानियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हें भी अर्ज करता हूं, सारा दिन काम काज से, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में एक मर्तबा वुजू करके मुसल्ले पर बैठकर कुरान पाक खोल लिया करो। एक बोसा एक सफे पर, एक बोसा दूसरे सफे पर दे के आसमान की तरफ नहीं। अल्लाह में कितना बदनसीब निकला। वकालत में पढ़ गया, अदालत में पढ़ गया, साइंस में पढ़ गया, लेकिन तेरा कुरान ना पढ़ सका। अल्लाह माफ कर दे, मुझे कुरान पढ़ा दे। खुदाए पाक की कसम उसने करम फरमा दिया, यकीनन करम फरमाएगा। मौत से पहले कुरान पढ़ाएगा। अगर ना पढ़ा सका तो मरने के बाद कुरान के वारसों के साथ जरूर खड़ा फरमाएगा। दूसरा मेरे प्यारो, रात को किसी वक्त एक लम्हा कोई दिन का, अल्लाह अकबर, हर मुलाकात अवामी, फजर की मुलाकात अवामी, जोहर की मुलाकात अवामी, अवाम के सामने, असर की नमाज, मगरिब की नमाज। लेकिन एक खास मुलाकात है जो कल्ला बंदा अपने अल्लाह से करता है, वो तहज्जुद की मुलाकात है। ए मेरे प्यारों, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में मुसल्ले पे थोड़ी देर बैठ जाया करो और खुदा को रो के दिखाया करो। एक आधा कतरा मुसल्ले पे टपका दिया करो। यह सब वफा जा रहा है। कयामत के दिन माँ बाप, बहन भाई कोई मुंह नहीं लगाएगा। एक तरफ कुरान खड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ जाए नमाज खड़ा हो जाएगा। ये दोनों ऐसे यार है, दुनिया हिसाब दे रही होगी। ये दोनों यार हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आ जाएंगे। बस मेरे प्यारो, ये रहा मेरा पैगाम था। मैंने तुम्हारा वक्त जाया नहीं किया। अल्लाह के वास्ते मेरी तू थोड़ा को माफ कर देना। मुझे ना खुदा का मुजरिम बनाना, ना अपना मुजरिम बनाना।